कल मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि गोल्ड पे और GBP/JPY पे मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। गोल्ड में एक ट्रेड मैंने मिस कर दिया, तो उसकी वजह से मैंने फिर से वहाँ पे एंट्री नहीं की गोल्ड में। तो आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड में। तो गोल्ड में जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है, और जब तक गोल्ड इस लेवल की नीचे है तब तक हम यहाँ पे सेल के लिए सिर्फ प्लान करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये जो है ऊपर की तरफ गया गोल्ड, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं 30 मिनट पे देखो यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब ये लो ब्रेक होगा, ये जो यहाँ पे ये विक्स दिखाई दे रही है, ये जब लो ब्रेक करेगा या फिर यहाँ तक जब आएगा ये कैंडलस्टिक, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और 1:1 हम देखेंगे टारगेट करने का, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे अराउंड 22 पिप्स। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो हो सके तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ट्रेड में एंट्री करते हुए, नहीं तो फिर आप जब ट्रेड क्लोज हो जाएगी तब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो ट्रेड गोल्ड पे हमने लिया था, ये जब 1:1 हिट हुआ इसका टीपी, तो उसके बाद मैंने ये ब्रेक इवन पे लगा दिया था, और हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेक इवन पे हिट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस दिखा रहा है। अब एक अपॉर्चुनिटी GBP/JPY पे हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ GBP/JPY एक तो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि देखो अगर हम 4 आवर भी देखते हैं तो 4 आवर पे ये कंटिन्यूस रैली यहाँ पे है, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मैंने रखे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कंसोलिडेट सा कर रहा है, तो यहाँ पे लो वॉल्यूम है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है अगर हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ओके, तो अभी ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे ब्रेक हुआ था इसके बाद जो यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट एंटर किया है उन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस खाएगा, और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। तो लेट्स सी ये कैंडल कैसे क्लोज होती है उस पर डिपेंड करता है। 15 मिनट भी अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट पर भी आप देख सकते हो। तो ये जो है ये किसी प्रकार की ट्रेंड लाइन नहीं है, ये मैंने कल ही मेरे चैनल पे डाला था कि यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। एक तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, या फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। लेट्स सी किसी भी सिचुएशन में हम ये तो टारगेट कर ही सकते हैं ये एरिया तक। तो लेट्स सी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जीजे तो बुलिश है तो मैंने सेल का एंट्री क्यों किया यहाँ पे, तो देखो हर किसी कैंडल को आप देखोगे अगर उसको ऊपर जाना है तो वो लोअर विक बनाता है और उसके बाद वो ऊपर जाता है। ओके, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो अपर विक बनाएगा फिर नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे अपर विक बनाएगा फिर नीचे जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर हियर। यहाँ पे लोअर विक बना के फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि हमेशा जो है वो हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया था वो उसी वजह से मैंने किया था। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो बुलिश कैंडल है डेली का, ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा आज का कैंडल शायद, और उसके बाद ऊपर जा सकता है। ओके, ओवरऑल दीज आर द मार्केट्स, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लगता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है GBP/JPY में। ये जीजे वाले ट्रेड में यहाँ पे टीपी हिट हुआ, लेकिन मैंने सिस्टम में टीपी नहीं लगाया था, तो मैं ये फ़िलहाल तो रनिंग लेने दूंगा। शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन वी डोंट माइंड, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस के साथ ली है। तो लेट्स सी, न्यूज़ है ना मार्केट में, तो उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है ऊपर की तरफ वीक दिखाए फिर नीचे जाए, या फिर ऊपर ही चला जाए। लेट्स सी क्या होता है। आज जो है मार्केट में न्यूज़ था तो उसकी वजह से काफ़ी अनस्टेबल था मार्केट। तो देखो यहाँ पे GBP/JPY में, सॉरी गोल्ड में हमारा स्टॉप लॉस जो ब्रेक इवन पे हिट हुआ था उसके बाद ऊपर की तरफ वीक दिखाई फिर नीचे की तरफ आया। और अगर हम देखते हैं GBP/JPY, तो GBP/JPY भी देखो हमारा यहाँ पे मैंने 1:1 का टीपी सेट नहीं किया था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद फिर से नीचे आने लग रहा है। तो न्यूज़ में अक्सर होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमारा जो ट्रेड है, तो पहला तो हमारा ब्रेक इवन था, दूसरा हमारा जीजे के ट्रेड में $230 लॉस हुआ है यहाँ पे, और आज का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है $10,922। तो गाइस काफ़ी तगड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी तगड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।